नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का श्लोक नंबर 9 मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग श्लोक नंबर 9 की व्याख्या देखेंगे और साथियों इन व्याख्याओं को आप अच्छी तरह से तैयार करिए और ये मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि इन्हीं 10 श्लोक में से किसी न किसी एक श्लोक या 2 श्लोक की अधिकतम व्याख्या आती ही आती है और बहुत ही सरल तरीके से आपको बहुत ही सरल शब्दों में अर्थात बहुत ही सरल संस्कृत में लिखना है। इसे कोई बहुत आपको शब्दकोश या डिक्शनरी की संस्कृत या डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं है साथियों इनको लिखने के लिए। हाँ, बस शब्द रूप धातु रूप और सामान्य प्रत्यय इनको आप तैयार करके रखिए और आप आसानी से संस्कृत व्याख्या लिख सकते हैं। तो और इस परीक्षा की तैयारी में जो नोट्स हमारी संस्था द्वारा बनाया गया है यह बहुत ही बेहतरीन और अब तक का अपडेटेड और यूनिक नोट्स है। इसकी जो तरीके अपनाए गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है उसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूं, क्योंकि मैं कोई कहते नहीं अपनी चीजों की यूं ही नहीं प्रशंसा कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वह नोट्स बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए वह नोट्स आप सभी लोगों तक पहुंचे, इसलिए मैं यह निरंतर हर बार आपको इसकी जानकारी हर लेक्चर में देता रहता हूं। कुछ लोग ये सोचेंगे अरे कितना सर ऐड कर रहे हैं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो साथियों आपके हित में जो हो या जो है उसी के लिए मैं आपको यह सब बता रहा हूं कि जय विधि होई नाथ हित मोरा तय विधि अनुग्रह तय भी करो अनुग्रह भगवान राम से कहा गया है। आइए हम लोग यहां देखते हैं। श्लोक नंबर 9 है और अब देखिए संदर्भ जो है पूर्वत है, या फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। प्रस्तुत श्लोक रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग से है। यह रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार महाकवि कालिदास जी हैं। देखिए प्रसंग में कहते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में कवि अपने ग्रंथ की रचना की बात बता रहा है, अपने रचना के बारे में बता रहा है कि वह अब रचना कैसी करने जा रहा है, क्या बात है, वो सारी बातें इसमें बता रहा है। आइए देखते हैं। कहते हैं रघुणाम अन्वयम वक्षे तनुवाग विभवोपि सन तद्गुणैः कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदितः। रघुणाम अन्वयम वक्षे तनुवाग विभवोपि अपि सन रघुणाम अन्वयं वक्षे तन्वाग विभवोपि सन रघुणाम अन्वयं वक्षे तन्वाग विभवोपि सन तद्गुणैः कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदितः। रघुणाम अन्वयं वक्षे तनुवाग विभवोपि सन तद्गुणैः कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदितः। फिर से एक बार पढ़िए आप लोग साथ में। रघुणाम अन्वयं वक्षे तनुवाग विभवोपि सन तद्गुणैः कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदितः। अन्वय देखिए, तनुवाग विभवः सन अपि तद्गुणैः कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदितः। रघुणाम अन्वयं वक्षे, ये कुछ नहीं है, उसको मिस्टेक है बाद में। अब देखिए इसका शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ है तन्वाग विभवः, मतलब थोड़ा सा जानने वाला, सन माने होता हुआ, थोड़ा जानने वाला होता हुआ, अपि माने भी, तद्गुणैः माने उन गुणों के द्वारा। किन गुणों के द्वारा? रघुवंशी राजाओं के गुणों के द्वारा। कर्णम कान में, आगत्य माने आकर, चापलाय चंचलता के लिए, प्रचोदिता माने प्रेरित करता हुआ, प्रचोदिता प्रेरित करता हुआ। रघुणाम रघुवंशी राजाओं के, षष्ठी बहुवचन, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। अन्वय माने वंश को, वक्षे माने कहूंगा। कौन कहेगा? अहम कालिदासः कथिष्यामि, मैं कालिदास कहूंगा। क्या कहूंगा? रघुवंशी राजाओं के वंश को कहूंगा।
अभी तक उनके गुणों को बताए, रघुवंशी राजाओं के गुणों का इन्होंने वर्णन किया था। अब ये कह रहे हैं कि हम रघुवंशी राजा के क्या करेंगे, वंश को कहूंगा। कितना वैभवशाली, कितना प्रसिद्ध, कितना यशस्वी वह वंश है। अर्थ देखिए, अल्पवाक संपत्ति वाला होने पर भी उन रघुवंशी राजाओं के गुणों द्वारा कान में आकर चंचल कर्म करने के लिए प्रेरित होता हुआ मैं रघुवंशी राजाओं के वंश को कहूंगा। इन्होंने देखिए दूसरे और तीसरे श्लोक में अपनी विनम्रता, अपनी अल्प बुद्धिता को प्रकट किया है कि क्या कहा था, क्वा सूर्य प्रभो वो वंशा क्वाचाल्प विषयामति तितिर्सुर दुस्तरम मोहादुडुपेनास्मि सागरम। मतलब कितनी अच्छी बात वहां कह रहे हैं कि तितिर्सुर दुस्तरम मोहादुडुपेनास्मि सागरम, क्वा सूर्य प्रभो वंशा क्वाचाल्प विषयामति तितिर्सुर दुस्तरम मोहादुडुपेनास्मि सागरम। अर्थ पे नहीं जाऊंगा, ध्यान रखिए, आपको याद दिला रहा हूं, वो पीछे के श्लोक को लेके चलिए। फिर आगे तीसरे में कहते हैं कि मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यतां में प्रांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरिवा मनः। ये तीसरा श्लोक कहते हैं। वहां पर अपनी विनम्रता और अपनी मूर्खता व्यक्त करते हुए अपने को बता रहे हैं हम हास्य के पात्र बनेंगे। और चतुर्थ श्लोक में भी इसी से मिलता जुलता कहते हैं कि अथवा कृतवाग द्वारे वंशेऽस्मिन् पूर्वसूर्भिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य एव वा अस्ति मे गतिः, या सूत्रस्यैव अस्ति मे गतिः। इस प्रकार की बातें कहते हैं। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अल्पवाक शक्ति, मतलब मेरे अंदर इतनी वाणी की शक्ति नहीं है, फिर भी मैं अल्प शक्ति वाला होने पर भी उन रघुवंशी राजाओं के गुणों द्वारा कान में जो स्वतः उनकी बातें आकर हमारे पड़ गई थी, उनसे मुझे जो प्रेरणा मिली, मैं प्रेरित हुआ, इस कारण से मैं उन रघुवंशी राजाओं के वंश को अब कहूंगा। पहले अपनी विनम्रता और बुद्धिहीनता प्रकट किया, फिर उसके बाद रघुवंशी राजाओं के गुणों को बताया। अब वह जो है विषय में अर्थात प्रबंध में प्रवेश करने जा रहे हैं साथियों। तो अब वो आगे की बात यहां पर कह रहे हैं। अब देखिए प्रस्तुत श्लोक जो है, प्रस्तुत श्लोक में कवि अपने ग्रंथ की रचना का उद्देश्य बता रहा है। अपनी भाई वह इतने बड़े प्रबंध काव्य या महाकाव्य की रचना करने जा रहा है, तो उसका उद्देश्य था, उसका प्रयोजन क्या है, वह यहाँ पर इस श्लोक में बता रहा है कि यद्यपि उसके पास वाणी की सम्मति अल्प है, वाणी की जो शक्ति या वाणी की जो बुद्धि है, वाणी को जानने की जो क्षमता है, वह उसके पास बहुत सीमित है, बहुत अल्प है, वह अल्प ज्ञान वाला है। तथापि प्रेरणा के स्रोतों के उपलब्ध हो जाने के कारण, अर्थात जो पूर्व के महाकवियों ने रघुवंशी राजाओं के बारे में या रघुवंश के बारे में जो भी बातें लिखी थी, उससे क्या हुआ था, इनका प्रवेश, कालिदास जी का प्रवेश आसान हो गया। और उन प्रबंधों को, उन महाकाव्यों को, उन रचनाओं को पढ़कर जिससे इनको प्रेरणा मिली, उन स्रोतों के जानने के कारण, उन स्रोतों के जानने से या स्रोतों के उपलब्ध हो जाने के विषय में कवि ने पहले ही बता दिया था। और तथा इनको प्रेरणा जो मिल रही है, उन स्रोतों के उपलब्ध हो जाने के कारण मिल रही है। और इस कारण से इस काव्य को प्रारंभ करने के लिए वे चंचल हो उठे हैं, अर्थात उत्सुक हो रहे हैं, उतावले हो रहे हैं इस महाकाव्य की रचना के लिए। आगे कहते हैं प्रेरणा के स्रोतों के विषय में कवि ने पहले ही बता दिया है। क्या बताया था, मैंने अभी चर्चा किया कि प्राचीन वाल्मीकि, व्यास आदि कवियों ने उनके लिए इस प्रबंध निर्माण के लिए एक द्वार बना दिया था, क्योंकि इनकी रचना जो है, इनका गुणगान जो है, इनके वंश का वर्णन जो है पूर्व में इन महाकवियों के द्वारा, आदि कवियों के द्वारा किया जा चुका था। और उसके द्वारा महाकवि कालिदास जी का मार्ग जो है आसान हो गया, अर्थात उस बनाए हुए रास्ते पर इनको चलना बड़ा ही सुगम और सरल हो गया। इसलिए ये उनके गुणों या उन वंश के वर्णन को करने में
सक्षम हो रहे हैं। तो आदि कवियों ने उनके लिए प्रबंध रूपी द्वार बना दिया है। इसलिए अतः इन राजाओं के गुण कवि के कान में बार बार पड़ने के कारण वह कठिन कार्य को करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इस प्रकार से जो निर्माण हुआ, उन निर्माण को जब इन्होंने पढ़ा सुना या जो भी है, उसने इनको बहुत प्रेरित किया। उन राजाओं के गुण जब इनके कान में पड़े, अर्थात इन्होंने सुना, उसका श्रवण किया, तो उससे यह प्रेरणा मिली इनको। बार बार ये इस कठिन कार्य को करने के लिए उतावले हो रहे थे, प्रेरित हो रहे थे, और इनमें वह उत्साह जागृत हो रहा था। तो इस प्रकार से इन्होंने रघुवंश महाकाव्य के निर्माण की ओर अपना कदम बढ़ाया या उसका प्रारंभ इन्होंने किया। तो साथियों, आप इनको अच्छे तरीके से इन विषयों को तैयार करिए, और मैं सारे यूपीएससी हो या पीसीएस हो, उन सभी विषयों को छोटे छोटे टॉपिक में लाकर यहाँ पर आपके साथ चर्चा करूंगा, और यह आपके लिए बहुत ही लाभदायी है। आज वैसे भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, किसी को कोचिंग सेंटर में, कोई भी कोचिंग सेंटर खासकर संस्कृत के लिए उपलब्ध नहीं है। यह मैं पूरे दावे से कह रहा हूं, मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूं। इसलिए आप लोग ऑनलाइन डिजिटल इंडिया का फायदा उठाइए